जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना नईम शौकी, आपका खादम, आपका दुआगो, आपको हंसाने वाला। आपकी बड़ी मेरे साथ मोहब्बतें हैं। आपने मुझे टीवी शो में देखा, फिल्म में देखा, स्टेज पे देखा। आपका तामन, आपका प्यार, आपकी मोहब्बतें हैं जो मुझे लेके घूम रही हैं। तो आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ शेयर करूंगा कि मैं कैसे इस फील्ड में आया। कुछ बातें ऐसी होती है जो बंदा बहुत ज़्यादा किसी के साथ करना चाहता है। तो आज मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मेरा दिल करता है कि सबको पता होना चाहिए। नाज़रीन, लाहौर का एक इलाका है गाज़ियाबाद, आज भी है, अल्लाह उसे सलामत रखे। उस इलाके में मैं पैदा हुआ। मोहल्ले का नाम था कुरैशी मोहल्ला, गली नंबर 26। उसमें मैं पैदा हुआ। उसमें बहुत ज़्यादा जुगतें होती थी, वहाँ पे कॉमेडी होती थी, हंसाने वाले लोग थे, जिसमें मेरे बचपन के दोस्त इमरान, मजहर, बाबर, जिनके साथ मेरा बचपना गुजरा। गाज़ियाबाद में एक स्कूल है, बिलाल स्कूल, जहाँ से मैंने तालीम शुरू की अपनी। ठीक है, 10वीं के बाद मैं चला गया सदर कैंट में इस्लामिया स्कूल में, फिर मैं वहाँ पे पढ़ा जाके। तो मेरे डिसीजन नहीं मैं ले पा रहा था कि मैंने करना क्या है ज़िंदगी में। बंदा होता है ना कि एक बंदा जहाज़ पकड़ लेता है तो बच्चा, माँ कहती है ये पायलट बनेगा या कुछ बनेगा। मेरे मन में पता ही नहीं था कि मैंने क्या बनना है। मैं बड़ा सोचता रहा, इसको क्रोधता रहा कि मैं क्या करूँगा आने वाली लाइफ में। तो मुझे एक दिन मेरे मालिक ने मुझे कहा कि तूने कॉमेडियन बनना है, लोगों को हंसाना है, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरनी है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन, गाज़ियाबाद में एक मेला लगा करता था, सरकार सैयद बाबा फुल बादशाह सरकार का। वहाँ पे बड़े सारे फनकार आते थे, जिनमें शौकी खान साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, वो भी वहाँ पे तशरीफ़ लाए। उनका शागिर्द हो गया मैं। वहाँ से मेरा आगाज़ शुरू हुआ। मैं पहुँचा ओपन एयर थिएटर बागे जनाब में। वहाँ पे मेरी ज़िंदगी का पहला ड्रामा था जिसका नाम था शौहर बिगड़ा जाए, जिसके डायरेक्टर थे इकबाल हैदर साहब, जिसका मेन कैरेक्टर कर रहे थे हमारे ज़फरी खान साहब, हमारे सुपरस्टार। तो वहाँ से मैंने काम का आगाज़ किया, काम शुरू किया। मेरा दूसरा ड्रामा था हीर रांझा इन ट्रबल, उसके डायरेक्टर थे अकबर राई साहब, जिनको बाबा स्टेज भी कहा जाता है। फिर वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ, मैं काम करता रहा। वहाँ से फिर मैं नाज़रीन अलहमरा में पहुँचा, अलहमरा आर्ट काउंसिल, माल रोड पे। वहाँ पे मैंने बहुत सारे ज़िंदगी के अच्छे ड्रामे किए, जिसमें ड्रामे का नाम है नो प्रॉब्लम। तो मैंने एक फ़िल्म की जिसका नाम है लगदी पंजाब दी है। वो फिल्म करने के बाद मेरे दिल में ये एहसास हुआ कि फिल्म का काम बहुत मुश्किल काम है। एक दिन में एक शॉट, एक सीन नहीं होता। फिल्म का काम बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी स्ट्रगल वाला, बड़ी मेहनत वाला काम है। फिर एक फिल्म मलकी नूर साहब, हमारे प्रोड्यूसर, पाकिस्तान के अच्छे हीरो भी, उनकी एक फिल्म थी कुंडी ना खड़का, ये अभी लगेगी वो। उसमें मैंने काम करना था। जब मैंने पहला शॉट दिया तो मैं बेहाल हो गया, गर्मी लग गई मुझे। तो मैं उस दिन फैसला किया कि जो फिल्म का काम है मुश्किल काम है, मेरे तो बारा काम है। फिर मैंने टीवी शोज़ बड़े किए, जिसमें मुज़ाकरात, खबरनाक, फिर पीटीवी पे भी काम किया मैंने। तो मैं अपनी फैमिली के बारे में बताना भूल गया आपको। अब माशाल्लाह 5 भाई हैं, अल्लाह सलामत रखे सबको। तो मेरी फैमिली में कोई फनकार नहीं है। मेरी फैमिली में से मैं अकेला ही निकला इस काम के लिए। बाकी सब, एक भाई की दुकान है, कोई शूज़ का काम करते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में मैंने काम किया, कोई ऐसा इलाका नहीं जिसमें मैंने काम नहीं किया, जैसे उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, अब मैं क्या नाम लूँ, बहुत ज़्यादा जगहों पर मैंने काम किया। तो फनकारों को अक्सर लोग कहते हैं आपने ये काम छोड़ना नहीं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाईजान बुरे काम छोड़ देने चाहिए। ये तो अच्छा काम है, हंसाने वाला काम है, इसे ज़रूर करते रहना चाहिए। और नाज़रीन, जो हमारे सिंगर, फनकार, कव्वाली का काम करने वाले लोग होते हैं, हम लोगों को सिर्फ अच्छे टीचर की और दुआ की ज़रूरत होती है। आपने सुना होगा कि दुआएं तकदीरें बदल देती है। तो मेरे साथ स्पेशली मेरी माँ की दुआ, अल्लाह पाक मेरी माँ को जन्नत में जगह दे, मेरे बाप की दुआ मेरे साथ, ठीक है, मेरे बहनों भाइयों की, मेरे दोस्तों की, इन सब की दुआओं की नतीजा है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो आजकल कोरोना चल रहा है, ये दूसरी ईद, हम लोग घरों में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया से कोरोना कहीं चला जाए, तो फिर वही माहौल बन जाए, हम इकट्ठे खाना खाएं, बैठे, हंसे, खेलें, एक दूसरे के साथ मिले गिले। इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाएगा। तो नाज़रीन, एक फ़नकार की जो लाइफ होती है, फ़नकार बनने का ये मतलब नहीं कि उसके पास गाड़ियाँ हो, घर हो, या उसका बैंक बैलेंस हो। फ़नकार के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि भाईजान मैंने आपको देखा है, आप अच्छा काम करते हैं, आप अच्छे इंसान हैं। तो जब भी अल्लाह से कुछ मांगना चाहिए, तंदुरुस्ती मांगनी चाहिए, मालिक से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक, मैं जैसे दुनिया में आया हूँ मुझे वैसे ही ले जाना, क्योंकि हर बंदे ने लौट के अपने रब की तरफ जाना है। हमारे हाथ सलामत रहने चाहिए, हमारे टांगे सलामत रहनी चाहिए, हमारी आंखें सलामत रहनी चाहिए। तो ये आज हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपको हंसा रहे हैं, ये सब मेरे अल्लाह का करम है। अल्लाह आपके लिए, हम के लिए, सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। इंशाल्लाह मुलाकातें होती रहेगी। ज़िंदा रहें, सलामत रहें, और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें,
اور پنجابی کینٹی تے انگوٹھا ضرور مارو. یہ بہت مزیدار اور اچھا چینل ہے. یہ واحد چینل ہے یوٹیوب کا جو آپ کو ہنساتا بھی ہے, جو آپ کو اچھے اچھے سنگر بھی لے کے آتا ہے, جو اچھی اچھی باتیں بھی آپ تک پہنچاتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو تک ہمارے چینل کو اور نعیم شوقی کو اجازت دیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.